डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है फ्रेज। तो देखते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज इज ए ग्रुप, फ्रेज एक समूह होता है ऑफ वर्ड्स शब्दों का, दैट मेक्स जो बनाता है, सेंस एक भाव, बट नॉट कंप्लीट सेंस लेकिन पूरा अर्थ नहीं। हिंदी देखते हैं इसकी। वाक्यांश शब्दों का एक समूह होता है जो अर्थ तो बनाता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं बनाता। अर्थात फ्रेज क्या हुआ? फ्रेज वाक्य का अर्थात एक सेंटेंस का एक ऐसा भाग होता है, ऐसा टुकड़ा होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन उसका कंप्लीट अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑन द रोड एक फ्रेज है, ऑन द रोड। ऑन द रोड की हिंदी होती है सड़क पर। लेकिन बच्चों, क्या सड़क पर कहने से आपकी समझ में ये बात आ गई? नहीं आई। अगर कोई आपको बार बार ये कहता रहे कि सड़क पर, फिर बोलता है सड़क पर, तो आप क्या बोलोगे कि आगे तो बोलिए क्या है सड़क पर। वो फिर बोलेगा सड़क पर, तो आप कहेंगे कि आगे तो बोलो कि क्या है सड़क पर। तो सड़क पर जो शब्द है आपका ऑन द रोड, वो फ्रेज है। इसका एक अर्थ तो है सड़क पर, लेकिन ये उस बात को कंप्लीट समझा नहीं रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे फ्रेज। ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन ऑन द रोड में अगर हम कुछ वर्ड्स जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने जोड़ दिया ही इज रनिंग, टोटल हो गया ही इज रनिंग ऑन द रोड। ही इज रनिंग ऑन द रोड। हिंदी क्या हुई इसकी? वह सड़क पर दौड़ रहा है। अब केवल सड़क पर कहने से हम इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन ही इज रनिंग ऑन द रोड अर्थात वह सड़क पर दौड़ रहा है, ये कंप्लीट होने पर हम इसका भाव समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं एट द बोर्ड। एट द बोर्ड की हिंदी होती है बोर्ड पर। लेकिन इतना कहने से बोर्ड पर, तो आप कहेंगे कि क्या है बोर्ड पर। आप इसको एट द बोर्ड कहने से ही या बोर्ड पर कहने से ही इस पूरी बात को नहीं समझ पाएंगे। इसको पूरा समझने के लिए इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। देखिए एट द बोर्ड में हम जोड़ते हैं लुक। अब ये एक सेंटेंस हो गया, लुक एट द बोर्ड। लुक एट द बोर्ड की हिंदी होती है बोर्ड पर देखो। अगर आप कहते हैं एट द बोर्ड, बोर्ड पर, तो आप समझ नहीं पाएंगे, पूछेंगे कि बोर्ड पर क्या है। लेकिन यदि हम कहते हैं लुक एट द बोर्ड अर्थात बोर्ड पर देखो, तो ये आपकी समझ में कंप्लीट आ गया। आगे चलते हैं। बिहाइंड द वॉल। बिहाइंड द वॉल का मतलब होता है दीवार के पीछे। आपसे आके कोई कहता है बिहाइंड द वॉल, आप कहोगे क्या? वो फिर कहेगा बिहाइंड द वॉल। आप पूछोगे क्या मतलब? अगर उसने हिंदी में बोल दिया कि दीवार के पीछे, तो आप पूछोगे क्या है दीवार के पीछे। अर्थात आप उसकी बात को केवल इतना कहने से कि दीवार के पीछे नहीं समझ पा रहे हो, या अंग्रेजी में सिर्फ इतना कहने से बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, सिर्फ इतना कहने से भी आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये शब्दों का एक समूह तो है, इसका एक भाव भी है, ठीक है, लेकिन इसका कंप्लीट अर्थ नहीं है। इसका कंप्लीट अर्थ करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए बिहाइंड द वॉल में हम जोड़ देते हैं राधा इज। अब ये हो गया राधा इज बिहाइंड द वॉल, जिसकी हिंदी होती है राधा दीवार के पीछे
है। देखिए, बिहाइंड द वॉल कहने से हम उस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन राधा इज बिहाइंड द वॉल। अब हम इसको समझ गए हैं कि किसी राधा नाम की लड़की का जिक्र किया गया है जो दीवार के पीछे है। कहने वाला कहना चाहता था कि राधा दीवार के पीछे है, लेकिन उसने इतना बोला बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, तो हमारी समझ में नहीं आया। तो हम पूछेंगे क्या है दीवार के पीछे, लेकिन पूरा लिखने से राधा इज बिहाइंड द वॉल, इसकी हिंदी हो गई राधा दीवार के पीछे है, तो हमारी समझ में इसकी कंप्लीट हिंदी आ गई। जब हम उसका कंप्लीट अर्थ समझ लेते हैं वो सेंटेंस होता है, लेकिन जब हम कंप्लीट अर्थ नहीं समझ पाते तो वो फ्रेज होता है। आगे चलते हैं। इन द स्ट्रीट, ये नेक्स्ट फ्रेज है बच्चों। इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? इन द स्ट्रीट का मतलब होता है गली में। कोई आके आपसे कहता है गली में, तो आप पूछोगे क्या है गली में, कौन है गली में, क्या हो रहा है गली में। आप कई तरह के सवाल करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि गली में कहने से आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो, वो कंप्लीट अर्थ आपको नहीं दे रहा है। इंग्लिश में इन द स्ट्रीट बोलने से आप उसकी बात को नहीं समझ पाओगे। तो ये हुई आपकी फ्रेज। इन द और स्ट्रीट तीन वर्ड है, तीन वर्ड का ये ग्रुप है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, अर्थात ये सेंटेंस का एक टुकड़ा है। इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं। इन द स्ट्रीट में अगर हम जोड़ देते हैं ही इज़ प्लेइंग, तो ये हो गया कंप्लीट। ही इज़ प्लेइंग इन द स्ट्रीट, ही इज़ प्लेइंग इन द स्ट्रीट। तो हमने क्या जोड़ा? ही इज़ प्लेइंग। इसकी हिंदी क्या हो गई? वह गली में खेल रहा है। देखिए, कहने वाला जो कहना चाहता था वो बात अब हम समझ चुके हैं कि कोई गली में खेल रहा है, और बताने वाला हमें बताना ये चाहता था कि वह गली में खेल रहा है, लेकिन पहले उसने आके कहा इन द स्ट्रीट, गली में। तो केवल गली में कहने से हम उस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन ही इज़ प्लेइंग जोड़ते ही ये हो गया ही इज़ प्लेइंग इन द स्ट्रीट, और हिंदी क्या हुई? वह गली में खेल रहा है। तो हम बात को कंप्लीट समझ गए। फिर रिपीट करता हूँ मैं बच्चों, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज सेंटेंस का एक भाग होता है केवल, जो शब्दों से मिलकर बनता है, जो शब्दों का समूह होता है, उसका अर्थ भी होता है लेकिन उसका कंप्लीट अर्थ नहीं होता। ठीक है? तो फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता। हम कुछ तो उसकी बात को समझते हैं, लेकिन पूरा उसकी बात को हम नहीं समझ पाते। ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेज। तो आई होप ये फ्रेज आपकी समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।